डॉट 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 ये 100 तक मल्टीप्लिकेशन होती है। तो आइए इसमें देखते हैं हम सबसे पहले कि 5 कितनी बार आएगा। तो 5 की बारंबारता हम देखेंगे तो 100 को डिवाइड कर देंगे 5 से। 5 से करेंगे तो 20 पंजे 100 हो जाएगा। 20 से फिर करेंगे 5 चौक 20, 4 बार हो जाएगा। अब 4 5 से डिवाइड नहीं हुआ तो 5 कितनी बार आया, 5 आया टोटल 24 बार। 24 बार आया हमारा 5। और 2 देखेंगे तो 2 तो हमारा 24 से ज़्यादा बार आएगा, क्योंकि 100 से डिवाइड करेंगे तो 50 आ जाएगा। देख लेते हैं फिर भी। वैसे यहाँ से भी हमारा जीरो फाइंड हो जाएगा, करने की जरूरत नहीं, लेकिन फिर भी आपके लिए समझाने के लिए करता हूँ। 50 आ गया, ये 50 आ गया। अब 50 को फिर करेंगे 2 से। 25 आ गया, फिर 25 को करेंगे 2 से। 12 आ गया, फिर 12 को 2 से। 6, फिर 3 आ जाएगा, यहाँ पे 3, 6/2, फिर 3/2 बराबर 3। कितनी बार आ जाएगा, 50 और 20, 70, 75, 75 और 10, 85, 85 और 2, 85, 86, 87, 87 और 3, 90, 95, 91, 91 बार हमारा 2 आएगा। लेकिन जीरो क्या 91 हो जाएगा, जीरो नहीं, जीरो होगा 5 और 2 की मल्टीप्लिकेशन, यानी जिसकी पावर सबसे कम होगी वो हमें जीरो देगा। तो पावर किसकी कम है, 5 की पावर कम है, तो 24 जीरो आएंगे इसमें। 24 बार जीरो आएगा, यानी 1 से लेके 100 तक हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो इसमें 24 बार जीरो आएगा। अगला सवाल है हमारा 255 में जीरो की संख्या बताइए। फैक्टोरियल 255 में, ये करते हैं इसे भी। फैक्टोरियल 255 में जीरो की संख्या क्या है। सवाल है हमारा फैक्टोरियल 255, यानी 255 फैक्टोरियल में जीरो जीरो, नंबर ऑफ जीरो। फैक्टोरियल 255 में नंबर ऑफ जीरो निकालना है हमें। तो आइए देखते हैं 255 को। पहले 5 देखेंगे, 5 कितनी बार आया, 5 की बारंबारता देखेंगे। 5 की बारंबारता देखेंगे हम तो 255/5 करेंगे। 5 25 और 5 एकम 5, 51/5, 5 ढाई 50, फिर 10/5, 5 दूनी 51 और 10 61 और 2 63, 63 बार हमारा 5 आएगा। और 2 को देखेंगे तो 2 तो हमारा ज़्यादा बार आएगा, 2 से डिवाइड करेंगे 255, तो उससे जीरो फाइंड हो जाएगा। यहीं से 2 निकालने की जरूरत नहीं है, 2 की बारंबारता अब आप सीख गए हो। जीरो कितना आएगा, 63 बार, 63 बार हमारा जीरो आएगा। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है हमारा 5 गुणा 10 गुणा 15 गुणा 20 गुणा 25 गुणा 30 गुणा 35 गुणा टोटल 55 तक है। इसमें नंबर ऑफ जीरो ज्ञात करना है। 5 गुणा 10 गुणा 15 गुणा 30 गुणा 25 ऐसे डॉट डॉट करते हुए 55 तक है। इसमें नंबर ऑफ जीरो हमें फाइंड करनी है। तो किस तरह से करेंगे इसे हम, आइए देखते हैं। 5 को हम लिख सकते हैं 5 × 1 लिख सकते हैं। 10 को हम लिख सकते हैं 5 गुणा 2, 5 गुणा 3 15 को लिख सकते हैं, 5 गुणा 4, ये सब गुणा में बीच में भी गुणा का चिन्ह है, 5 गुणा 5। इसी प्रकार हम 55 को लिखेंगे 5 गुणा 11। इसमें से 5 कितनी बार कॉमन आ जाएगा, यहाँ से 11 है तो 5 की घात 11 बार हमारा कॉमन आ गया। बचेगा कितना, 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5 गुणा डॉट 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 ये 11 तक हमारा बचेगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है हमारा 5 की घात 11 और ये है फैक्टोरियल में 11। फैक्टोरियल में 11 हम निकालेंगे कितना, नंबर ऑफ टू, क्योंकि 5 तो हमारा है। जब हमारे पास 5 है तो हम नंबर ऑफ 2 निकालेंगे, मतलब 2 कितनी बार आया है, 2 की बारंबारता हम निकालेंगे। तो 11/2 बराबर कितना हो गया, 2 की पावर 11 से 2 7 14 ज़्यादा हो जाएगा, 2 पंजे 10। अब 5 को 2 से, 2 दूनी 4, बचा 1,
1 डिवाइड होगा नहीं, तो 5 और 2 7, 7 बार हमारा 2 आया। अब जीरो को कैसे फाइंड करेंगे, जीरो कितनी बार है, 5 हमारा 11 बार है, 5 की पावर ये है, 5 तो हमारा बहुत है, फैक्टोरियल 11 ये है, और एक जब 5 की घात 11 ये है, तो 5 तो हमारा बहुत बार है। लेकिन जीरो के लिए हम करते हैं, यानी जिसकी पावर सबसे कम होती है वो हमारा हमें जीरो देता है। तो पावर किसकी कम है, 2 की पावर सबसे कम है। 2 कितना आया, क्योंकि 2 7 बार आया, तो 7 बार जीरो आएगा, 7 बार जीरो आएगा। सात बार हमारा जीरो आएगा। अगला सवाल है हमारा, देखिए अगला सवाल क्या है। अगला सवाल है हमारा 15 गुणा 18 गुणा 17 गुणा 85 गुणा 40 में कितने जीरो हैं। 15 गुणा 18 गुणा 17 गुणा 85 गुणा 40 में नंबर ऑफ जीरो क्या है। 40 में नंबर ऑफ जीरो क्या है, नंबर ऑफ जीरो। देखिए 5 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 को लिख सकते हैं 5 गुणा 3, 5 दिया 15 होती है, और 18 को 2 दिया 6 दिया 18 लिख सकते हैं। 17 को हम लिखने की जरूरत नहीं है, 17 को 17 लिख सकते हैं, क्योंकि ये अभाज्य गुणनखंड है। 85 को हम क्या लिख सकते हैं, 17 पंजे 85। 40 को हम लिख सकते हैं 2 दूनी 4 दूनी 8 पंजे 40। अब देखिए नंबर ऑफ जीरो को फाइंड करने के लिए हमें 2 और 5 चाहिए। तो देखिए 5 देखते हैं क्या कितनी बार है, 1 2 3, 5 है हमारा, 5 की पावर 3, 3 बार 5 है। 2 कितनी बार है, 1 2 3 4, 2 की पावर 4 हमारा 5 है। तो हमारा रूल्स होता है कि जिसकी पावर सबसे कम होती है उतने ही जीरो लगते हैं। तो 5 की पावर सबसे कम है, तो कितनी बार आएगा जीरो, 3 बार जीरो आएगा इसमें। इस पूरे की गुणा करने के बाद 3 जीरो आएंगे लास्ट में। अगला सवाल है हमारा कि 60 50 20 40 में कितने जीरो हैं। 60 50 20 40 में नंबर ऑफ जीरो फाइंड करेंगे। 60 50 20 40 सवाल है हमारा, 60 50 20 40 30 में नंबर ऑफ जीरो, नंबर ऑफ जीरो कितने हैं, जीरो की संख्या कितनी है। देखिए 60 को क्या लिख सकते हैं हम, 2 दूनी 4 तिया 12 पंजे 60 हो गए। 50 को क्या लिख सकते हैं, 2 दूनी 4 4 आ जाएगा 50 में, नहीं तो 2 4 किस तरह से लिखेंगे, 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 पंजे 40 और 50 में, तो लिखेंगे से 2 गुणा 4 लिख सकते हैं इस तरह, 10 गुणा 5 लिख लीजिए इसे, 10 को लिख लेंगे 2 गुणा 5, ये आ गया। ठीक है, 2 पचम 25 दूनी 50, ठीक है। 20 को हम क्या लिखेंगे, 2 दूनी 4 गुणा 5, 40 को 2 दूनी 4 दूनी 8 पंजे 40। 30 को क्या लिखेंगे, 2 गुणा 3, 2 की 6 और पंजे 30, 5 पहले देखें 2 कितनी बार है हमारी, 2 कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 2 की पावर 9। और 5 हमारे कितनी बार है, 5 1 2 3 4 5 6, 5 की पावर 6, यही 2 हमारा 9 बार है और 5 6 बार है, तो जीरो आएंगे इसमें 6 बार जीरो आएगा, 6 बार हमारा जीरो आएगा। नेक्स्ट सवाल है हमारा
सवाल जो है योग अंतर पर, एक दो सवाल हैं उन्हें कर लेते हैं। योग अंतर पर आधारित सवाल देखिए, दो संख्याओं का योग 46, दो संख्याओं का योग है 46, दो संख्याओं का योग 46 है और उनका अंतर कितना है, उनका अंतर 14 है। तो बड़ी संख्या ज्ञात करो, उनका अंतर 14 है तो बड़ी संख्या हमें ज्ञात करनी है। बड़ी संख्या बताइए क्या है। तो इस तरह के सवालों को हम किस तरह से करते हैं, छोटी संख्या और बड़ी संख्या का योग ए भी मान लेते हैं या एक्स प्लस वाई मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए। ए प्लस बी बराबर कितना है 46 है और उनका अंतर मान लेते हैं ए माइनस बी बराबर 14 है। अब ऐसे जोड़ लेंगे दोनों को तो ये कट जाएगा, क्योंकि बी बराबर 46 और 10 54 और 4 60, ए बराबर आ गया हमारा 30। 30 क्या हो गई, 30 हो गई हमारे पास में बड़ी संख्या। 30 की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे, देखिए 30 प्लस की बी बराबर 46, तो बी बराबर आ जाएगा 16 आ जाएगा। ये छोटी बड़ी संख्या होगी हमारी। इसको हम एक टाइप से और कर सकते हैं कि मान लीजिए दो संख्याओं का अगर योग और अंतर दे रखा हो, दो संख्याओं का योग अंतर दे रखा हो और डायरेक्ट हमें बड़ी और छोटी संख्या याद करनी है, तो किस तरह से करेंगे। बड़ी संख्या के लिए देखिए, बड़ी संख्या मिटा दूंगे इसको, डायरेक्ट हम किस तरह से करेंगे, ये ए बी न मान के हम डायरेक्ट करेंगे, डायरेक्ट बड़ी संख्या। बड़ी संख्या कैसे निकालेंगे, दोनों जो योग और अंतर का एवरेज निकाल लेंगे हम। 46 प्लस के 14 यानी औसत निकाल के उसे औसत निकालेंगे, वही हमारी बड़ी संख्या होगी। 46 और 14 60/2 बराबर 30 बड़ी संख्या होगी। छोटी संख्या के लिए क्या करेंगे, औसत घटा के निकालेंगे। छोटी संख्या के लिए हम निकालेंगे औसत, लेकिन वो घटाकर 46 माइनस के 14/2 बराबर 6 में 4 जाएंगे 2, 4 में से 1 जाएगा 3/2 बराबर 16। ये भी वही आंसर है। ये कोई ट्रिक नहीं है, ये उसी पे से आधारित है। ए प्लस बी के फॉर्मूले, ए प्लस बी से ए प्लस बी बराबर ये, ए माइनस बी बराबर ये, और दोनों इक्वेशन घटा देते हैं। ये केवल सिंपल फंडा है, अगर क्वेश्चन को करते रहते हैं तो प्रैक्टिस हो जाती है। इस तरह के फॉर्मूले खुद बना लेते हैं। ये कोई फॉर्मूले या शॉर्ट ट्रिक नहीं है, केवल ये प्रैक्टिस का नतीजा होता है कि हम माइंड में कैलकुलेशन को सॉल्व कर लेते हैं और उसे हम शॉर्ट ट्रिक का नाम दे देते हैं कि ये शॉर्ट ट्रिक है। ये कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं थी, ये मेथड ही था, उसे हम डायरेक्ट इस तरह से लिख सकते हैं। अगला सवाल है हमारे पास में, योग अंतर पर आधारित सवाल तुम कर ही लोगे। देखिए, किसी संख्या में 15 से गुणा करने पर एक ऐसी संख्या प्राप्त होती है जिसके सभी अंक 5 हैं। तो भाई छोटी से छोटी संख्या याद कीजिए, ये सवाल है करने लायक। किसी संख्या में 15 से गुणा करने पर, लिखिए सवाल, किसी संख्या में 15 से गुणा करने पर, 15 से मल्टीपल करने पर किसी संख्या में 15 से गुणा करने पर एक ऐसी संख्या प्राप्त होती है, एक ऐसी संख्या प्राप्त होती है जिसके सभी अंक 5 हैं। जिसके सभी अंक कितने हैं, सभी अंक 5 हैं। तो भाई छोटी से छोटी संख्या याद करो, छोटी से छोटी संख्या याद करना है। देखिए, मान लीजिए कोई संख्या, मान लीजिए ए या एक्स मान लीजिए हमने वो संख्या है और 15 से उसमें गुणा हो रही है, 15 से गुणा हो रही है, तो क्या है, इसके सभी अंक 5 हैं, 5 हैं। ये चलता जा रहा है, क्रम पता नहीं कब तक है। तो एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो 15 से डिवाइड करेंगे इसे, एक्स की वैल्यू निकालेंगे 15 से डिवाइड करेंगे, यानी 15 से भाग दीजिए आप, 5 5 5 5
जितनी मर्जी चाहे उतनी 5 लिख लीजिए। तो 15 या 45 55 में जाएगा तो बचेगा 5, 5 में से 5 जाएगा 0, 5 में 4 जाएगा 4 लिया 5, 15 सत्ते 105, 105 हो गया। ये पूरा नंबर 15 से डिवाइड हो जाएगा क्योंकि 15 का मल्टीपल है। तो वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है? 37 का गुणज, 37 का गुणज है वह छोटी से छोटी संख्या जिसके सभी अंक 15 है। 37 गुणा 15 कर लीजिए, उत्तर हमारा आ जाएगा। वो नंबर है हमारा 37 गुणा 15 क्या आंसर है। अगला सवाल है हमारा कपड़ा किधर मिटाने वाला। देखिए नेक्स्ट सवाल करते हैं हम। अगला सवाल है हमारा। अगला सवाल क्या है कि 4 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जो 147 से पूरी विभाजित हो। 4 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। 4 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो। चार अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जो 147 से पूरी विभाजित हो। 147 से पूर्णतः विभाजित हो, पूर्णतः डिवाइडेड हो या विभाजित हो, पूर्णतः डिवाइडेड हो। तो देखिए 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या है? 4 अंकों की छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या क्या होती है? मान लिख लेते हैं हम। 4 अंकों की बुला के 3 जीरो पीछे लगा देंगे। सबसे छोटी संख्या है वह 147 से विभाजित है। तो 1000 को हम 147 से विभाजित करेंगे। 147 ये 100 में 47 का जाएगा नहीं तो कितनी बार चला जाएगा? 14 पंजे 70, 14 पंजे 70 700 हो गए और 4 पंजे 20 200 900, 14 पंजे 70 5 सत्ते 35, 5 चौक 20, 20 और 3 23, 5 एकम 5, 5 और 2 7, 735। अभी कम है ये। 8 बार देखते हैं। 8 सत्ते 56, 8 चौक 32 और 5 37, 8 एकम 8 और 3 11, 1176 ये ज़्यादा हो गए तो 7 बार जाएगा। 7 सत्ते 49, 7 चौक 28 और 4 32, 7 एकम 7 और 3 10, 1029 हो गई। नहीं 6 बार जाएगा तो केवल ये आएगा 6 बार। 6 सत्ते 42, 2 6 चौक 6 सत्ते 42, 6 42 के 2 लिख लीजिए। 6 चौक 24, 24 और 4 28, 6 एकम 6 और 2 8, 882 आ गया ये। 882, 10 में से 2 जाएगा 8, 9 में से 1 जाएगा 1, यहाँ पे 1 बचा। अब हमारे पास कुछ भी नहीं, ये आगे 6, 118 शेष पहले हमारा। तो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या के लिए क्या करते हैं? 147 गुणा इसमें 1 प्लस कर देते हैं गुणा 7 बराबर कितनी आ जाएगी? 7 सत्ते 49, 9 7 चौक 28 और 4 32, 7 सत्ते 49 और 7 चौक 28, 28 और 4 32, 7 एकम 7 और 3 10, 1029। जो 1000 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या है 1029 जो 147 से पूरी विभाजित हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी। इसका मल्टीपल है तो। और बड़ी संख्या होता तो क्या करती? 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होता तो डायरेक्ट 6 में गुणा करती।
आइए इसका एग्जाम्पल देखते हैं हम दूसरा बड़ी संख्या वाला। चार अंकों की छोटी संख्या का हो गया हमारा अगला सवाल है हमारा कि 5 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जो 105 से पूरी। एक बड़ी संख्या वाला करते हैं पहले। 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जो 105 से पूरी पूरी विभाजित हो। 5 अंकों की 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो। बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जो 105 से पूरी विभाजित हो। जो 105 से पूरी विभाजित हो या पूर्णतः विभाजित हो, एक ही बात है, पूर्णतः विभाजित। देखिए 5 अंकों की बड़ी संख्या क्या होती है? 9995 बार 9 किया। किससे विभाजित है? 105 से विभाजित है, तो 105 से विभाजित करेंगे इसे। ये हो गया 5 बार 9 100। अब कितनी बार जाएगा? 100 ने 900 और 5 ने 45, 9 बार चला जाएगा पूरी तरह से। 9 9 पंजे 45 पूरा गया। 9 एकम 9 945। 9 में से 5 जाएगा 4 बचेगा। 9 में से 4 जाएगा 5 बचेगा। फिर ताली कितना? ताली 9 कितनी बार जाएगा? 5 बार चला जाएगा। 5 25 और 5 एकम 5 बचा कितना? 9 में से 5 जाएगा 4 और 9 में से वो 4 में से 2 जाएगा 2, 5 में से 5 जाएगा 0 6। ताली कितना? अब कितनी बार जाएगा? 2 बार चला जाएगा। तो 5 दूनी 10, 5 एकम 2 एकम 2, 210। 9 4 में से गया 39 शेष बचना। तो वह संख्या क्या होगी हमारा? मतलब 5 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या होगी। बड़ी से बड़ी संख्या के लिए क्या करेंगे हम? 105 गुणा 952 की गुणा कर दिए। देखिए जब छोटी से छोटी संख्या कह रहा था तो इस वाले उत्तर में हम 1 बढ़ा के इसकी मल्टीपल कर रहे थे, लेकिन जब बड़ी से बड़ी संख्या कहेगा तो इस वाले नंबर की हम डायरेक्ट इससे मल्टीपल करेंगे। देखिए आइए मल्टीपल करके देखते हैं हम। 10 और 952 की 105 और 952 की मल्टीपल करेंगे हम। तो देखिए 105 5 दूनी 10 और 5 पंजे 25 और 1 26। 5 ने 45 और 2 47। 0 0 0 1 दूनी 2 1 पंजे 5 1 ने 9 जोड़ लीजिए। 0 6 7 और 2 9 5 और 4 9 और ये भी 9। ये 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या है जो 105 से पूरी पूरी डिवाइड हो गई। और छोटी संख्या पूछता 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो यहाँ पर 1 लिख के 4 0 लगा देते। और छोटी संख्या पूछता तो इसमें 1 प्लस करके 952 प्लस 53 और इसको मल्टीपल करते। ये छोटी संख्या की ये फॉर्मूला है। फॉर्मूला नहीं, सवाल ये डायरेक्ट। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। मिलते हैं अगली वीडियो में नंबर सिस्टम के अगले पार्ट में। तब तक के लिए नमस्कार।